नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर हो चुका है। यूपी में 250 इलेक्ट्रिक बसें अब खरीदी जाएंगी। बसों को खरीदने के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना भी मंजूर की गई है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन फ्री बस यात्रा सेवा जो है वो देने पर फैसला लिया गया है और वो मंजूरी मिली है। आधार कार्ड, वोटर आईडी दिखाकर अब 60 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो बसों में यात्रा कर पाएंगी। ये परिवहन विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को लाया गया, जिस पर अब कैबिनेट ने मंजूरी दिखा दी है। तो कैबिनेट की मुहर के बाद 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये एक बड़ी जानकारी जो आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव, चाहे वो जन कल्याणकारी विभाग से जुड़े हुए हों या फिर तमाम परिवहन विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हों, कुल 24 प्रस्तावों को लेकर इसमें मंजूरी मिली है। तो ये जो जानकारी आप तक साझा करें, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाकर अब यात्रा जो है वो बुजुर्ग महिलाएं कर पाएंगी और इनके लिए एक आयु वर्ग सीमित किया गया है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए रक्षाबंधन से पहले ये बड़ा तोहफा के तौर पर योगी सरकार की ओर से इसे देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर केवल 2 दिन नहीं, अब से पहले क्या होता था कि प्रदेश भर की महिलाओं को रक्षाबंधन और उसके अगले दिन भी और उससे एक दिन पहले यानी कुल 2 से 3 दिन फ्री बस सेवा मिलती थी, ताकि वो अपने भाइयों को दूर दराज में भी अगर उनके भाई हैं तो वो बस से निःशुल्क यात्रा कर पाए। लेकिन इस बार आजीवन यानी 60 साल की उम्र के बाद आप पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में रहकर फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं या आप अपना आईडी कार्ड सामने दिखा सकते हैं। तो योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों में सबसे बड़ी एक तरीके से सौगात महिलाओं को दी गई है। रक्षाबंधन से पहले ये बड़ा फैसला लिया जाना और इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। बसों को खरीदने के लिए जो आंकड़ा है नई इलेक्ट्रिक बसों का वो 250 है और 400 करोड़ से ज़्यादा इस योजना में खर्च होने वाले हैं। जब इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक बस प्रदूषण कंट्रोल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में ये सफल रहा, अब यूपी में भी इसकी तैयारी की जा रही है। तो योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक एक कर आपको वो सूची भी दिखाएंगे जिसमें ये मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं आसान और सरल शब्दों में। एक, लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी मिली है। दूसरा, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा। तीसरा, उम्र सत्यापन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी मान्य होगा। चौथा ये कि योजना से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलने का पूरा अनुमान है। पांचवी योजना पर करीब 22.50 करोड़ प्रति महीने का खर्च का अनुमान है। छठा प्रस्ताव, 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को मंजूरी दी गई है। सातवां प्रस्ताव ये कि ई बसों की खरीद पर करीब 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आठवां ये प्रस्ताव कि 2025-26 में छूटी छात्रवृत्ति के लिए दोबारा अवसर दिया जाएगा। नौवां महत्वपूर्ण प्रस्ताव आरक्षण को लेकर है, मतलब SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए करीब
551.95 करोड़ की छात्रवृत्ति का अब ये जो प्लान है वो किया जा रहा है। 10वां प्रस्ताव करीब 3.57 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का सीधा लाभ मिलेगा। 11वां क्या है? 11वां है कि एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार पर करीब 10,761 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झांसी लिंक एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर को मंजूरी मिल गई है। 16वां ये बड़ी बात है कि क्लस्टर पर करीब 272.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जेपीएनआईसी गोमती नगर के संचालन को लेकर निजी कंपनियों को 30 साल की लीज की मंजूरी दी गई है। जेपीएनआईसी की मरम्मत और जरूरी कार्य लीज धारक कंपनियां करेंगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से जुड़ी व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया गया। इसके लिए नया नियम गठित करने का फैसला भी लिया गया है। बाकायदा लापरवाही करने वाली संतान के खिलाफ संपत्ति से बेदखली की प्रक्रिया और सरल करने का फैसला लिया गया है। मतलब जो अपने माता पिता की अनदेखी करते हैं या उनको इग्नोर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, समय समय पर ऐसी जानकारियां आती हैं, तस्वीरें आती हैं। अब उनको लेकर सरकार भी सख्त है कि बेदखल कर दीजिए सीधे तौर पर। उसकी प्रक्रिया को और सरल करने का फैसला लिया गया है। शिकायत के लिए टोल फ्री व्यवस्था बनाने का फैसला लिया गया है। आदेश के बावजूद संपत्ति खाली नहीं करने पर जिला प्रशासन को 30 दिन में कार्रवाई का प्रावधान है। चौथी बड़ी बात यह है कि सुल्तानपुर औद्योगिक क्लस्टर को औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये कुल 24 प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी दी गई है और ये आने वाले समय में जब इनको अमली जामा पहनाया जाएगा या जब ये अमल में लाई जाएंगी तो ये लोगों के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद होंगी। मतलब लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री सफर, सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की बात अब कही जा रही है। सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा पर फैसला लिया गया है। 60 साल से जो अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा फायदा होगा, ये जानकारी मिल रही है। आधार या वोटर आईडी कार्ड आप दिखाइए और फिर आप निःशुल्क यात्रा कीजिए। 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आधार या वोटर कार्ड से मुफ्त सफ़र अब महिलाएं कर पाएंगी। योगी कैबिनेट में आज परिवहन विभाग के 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। सर, कौन कौन से प्रस्ताव थे जो महत्वपूर्ण? एक प्रस्ताव हुआ है 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताएं बहनों को निःशुल्क यात्रा है। 2022 के संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प पत्र में घोषणा थी, आज उसको पूरा किया गया और 60 वर्ष के सभी ऊपर की माताएं बहनों को जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हों उनको निःशुल्क यात्रा हम लोग कराएंगे अपने परिवहन निगम की बसों से। और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आईजीपी से उसका प्रारंभ करेंगे। बाकी मंत्रीगण जो है अपने अपने जनपदों में इस योजना का प्रारंभ करेंगे। ये योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति योजना इसका नाम रखा गया। बसों को खरीदने का भी प्रस्ताव? हाँ, 425 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है, जिसमें 250 इलेक्ट्रिक बसें हम खरीदेंगे। 2x3 100 और 2x2 150 बसें। ये थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका कहना था कि 2 बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश की माताओं बहनों को मिलेगा। साथ ही परिवहन के बेड़े में जो बसें शामिल होंगी उसका भी लाभ जनता को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया के लिए।